गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या दिया हुआ है कि जैसे अपने पास ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में अपने पहले इसको पढ़ो कि द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप फील्ड। एक रेक्टेंगुलर शेप फील्ड की लेंथ एंड ब्रीथ 60 mm एंड 40 मीटर दी हुई है। इन द मिडिल ऑफ दिस फील्ड देयर आर रोड। इसके मिडिल में एक रोड निकाला गया है, रोड ऑफ 4 mm विथ पैरेलल टू इट्स, मतलब लंबाई ब्रेथ और लेंथ के पैरेलल एक रोड निकाला गया है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या फाइंड करना, इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है, कि लेंथ एंड ब्रीथ के पैरेलल क्या बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है रोड, ठीक है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सॉइल फिलिंग, कि उस रोड पे अपने को सॉइल फिलिंग करनी है ऑन दिस रोड, कि उस रोड पर, ठीक है। इफ यदि सॉइल फिलिंग रेट इज 100 रुपए पर मीटर, मतलब 100 रुपए पर मीटर का मतलब आपका ये होता है कि आपको क्या दिया रखा है, आपने इसका रेट दे रहे हैं। सबसे पहले अपने क्या है कि मैंने क्या किया है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, ठीक है। अब दूसरा ये क्या कह रहा है, इसके पैरेलल, तो पैरेलल अपने को क्या कहा कि पैरेलल साइड पे इसको एक रोड बनानी है, ठीक है। तो ये तो एक भाई या तो पैरेलल ये होगा, ठीक है, और एक पैरेलल ये होगा, ठीक है। अब ये पैरेलल किसके हैं, ये तो हो गई आपकी ए और ये हो गई आपके बी, ठीक है। अब ये इसको क्या कहेंगे अपन, ये आपका है रोड, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को दिया हुआ क्या है, इसमें ये आपका क्या है रोड है, तो आप इसको चाहो तो इसको हैचिंग लाइन से भी मान लो, ठीक है। ये एक रोड तो ये, और एक पैरेलल विड्थ के पैरेलल भी एक रोड है, एक रोड, ठीक है। तो ये अब इस रोड की साइज क्या दी हुई है, ये दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी भी हो जाएगी 4 मीटर, ये यहाँ से ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर, ठीक। अब यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अब अपने को जैसे मान लेता हूँ मैं, तो आपके जैसे ये है, इसको मैं पी क्यू आर और एस मान लेता हूँ, ठीक। ये आपका है ए बी सी और डी, ये है जे के एल और एम, ठीक। अब देखो इसमें अपने को क्या दिया हुआ, एक तो अपने को रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसके बीच में अपने को ये रोड दिया हुआ है। बट देखो अपने को ये रेक्टेंगल दिया हुआ, इससे तो अपने को ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। अपने को मेन क्या करना है कि ये रोड दिया हुआ है, इस रोड में अपने को क्या है सॉइल फिलिंग करनी है, ठीक है। अब देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि रोड पैरेलल टू लेंथ, ठीक है। लेट यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि लेट लेंथ रोड पैरेलल टू लेंथ। भाई रोड के पैरेलल लेंथ कितनी है, इसको अपन कह सकते हैं लेंथ, मतलब ये जो इसके पैरेलल क्या है पी क्यू आर एस, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ठीक। उसमें रोड पैरेलल टू ब्रेथ, ब्रेथ के पैरेलल कौन सा है, ये वाला, तो आप लिख सकते हो ए बी सी और डी, ठीक है। ठीक, अब देखो अपने को इस पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है, क्योंकि अपने को इसी रोड की तो सॉइल भरनी है, तो आप यहाँ पर लिखो कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। देखो अब ये पूरा क्या है, ये रेक्टेंगल बनाया हुआ, रेक्टेंगल की
लेंथ कितनी है, जैसे अपन इसको ये दिया हुआ है अपने पास 60 और ये दिया हुआ है 40, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी हो गई भाई, इसमें PQRS में लेंथ हो जाएगी आपकी 60, ठीक है, और ब्रीथ हो जाएगी 4। तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो यहाँ पर 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 240 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, PQRS का, ठीक है। एक एरिया अपने पास आया ये वाला, क्योंकि अपने को देखो इसका ओनली रोड का एरिया ही निकालना है, किसका एरिया निकालना है, ओनली रोड का। आपकी बार रेक्टेंगल के एरिया से कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि सॉइल रोड पर ही भरनी है। दूसरा है एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, अब ABCD में लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 4 और ब्रीथ कितनी हो जाएगी, ब्रीथ हो जाएगी 40। देखो ये लेंथ और ये ब्रीथ, तो ब्रीथ कितनी है भाई, जो 40 है वो यहीं के भी 40 ही होगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, तो L कितना है 4 और B कितना है 8। देखो 4 चौक 16, तो ये 160। इसको अपन एरिया नंबर 2 दे दो, ठीक है। इसको अपन एरिया नंबर 1 दे दो, क्लियर। अब देखो ये एरिया हो गया, पर आपको ये पता पड़ रहा है क्या कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट में इसमें भी ले लिया और इसमें भी ले लिया, तो अपन क्या करें, इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया 4 और ये भी है 4, ठीक है। तो अपन तीसरा उसमें क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ JKLM, ठीक। अब एरिया ऑफ JKLM में क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर, तो साइड इसको A3 दे दो, तो साइड का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैंने ये वाला लिया तब भी मैंने इसको लिया और ये वाला लिया तब भी मैंने इसको लिया, अपन क्या करें, इसको 2 बार लिया, 2 बार में से क्या करते हैं अपन, एक बार इसको हटा देते हैं, ताकि क्या है कि अपने को पूरे रोड का एरिया आ जाएगा। अब देखो टोटल एरिया ऑफ रोड, भाई रोड का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला और इसमें से एक बार ये माइनस करो, तो मैं इसको A1 प्लस A2 माइनस A3 करता हूँ। देखो मैंने माइनस क्यों किया कि अपन ने PQRS लिया तब भी अपन ये वाला ले रहे हैं, और ABCD लिया तब भी अपन ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप क्या करो कि एक बार इसको ले लो, फिर इतने से का एरिया निकाल लो और फिर इतने से का एरिया निकालो, फिर इन तीनों को जोड़ो, या तो ये कर सकते या क्या कर सकते, इसको माइनस कर दो एक बार, मैंने इसको माइनस किया इसी को। अब देखो ये तो है आपके पास में 240 मीटर स्क्वायर, 240 प्लस 160 माइनस 60, 240 प्लस 160 माइनस 60, तो ये अपने पास कितना आएगा, ये आएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो रोड का एरिया कितना आ गया अपने पास, रोड का एरिया आ गया। अब देखो इसमें रोड का एरिया आ गया, अब अपने को कॉस्ट ऑफ सॉइल फिलिंग, तो यहां पर लिखो क्या, कॉस्ट ऑफ सॉइल फिलिंग इन द रोड, ठीक है, ऑफ 384 मीटर एरिया। 384 एरिया में क्या हो जाएगा 384 इंटू, अब इसकी रेट कितनी दी हुई है 100 रुपये पर मीटर, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 38,400, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। सॉइल फिलिंग का जो भी अपने को रेट दी हुई है उस रेट को इससे एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है कि अपने को देखो, इस बार आप ये कंफ्यूज मत होना कि इस बड़े एरिया का भी बड़े रेक्टेंगल का भी अपने को एरिया फाइंड आउट करो, क्योंकि इसकी अपने को जरूरत है ही नहीं, केवल अपने को रोड का पूछा है तो आप रोड का ही बनाओ, ठीक है। इसको राइट आउट
ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दिया हुआ है फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। देखो ये क्या है कि ये एच दिया हुआ है, इसका देखो ये है विड्थ है 2, टोटल विड्थ इसकी भी विड्थ है 2, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 12। अब अगर मैं इनको एरिया निकाला तो मैंने इसको क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइडेड किया। अब इसको चाहो तो ये ऐसे मान लो, तो ये 2 1 3। अब देखो ये तो बना तो क्या है रेक्टेंगुलर है, तो अपन यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ फिगर कर लेते हैं। फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ या फिर एरिया ऑफ गिवन शेप का, ठीक है। अब देखो इसमें गिवन शेप में क्या है, ये भी तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ के एल एम एन प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक। अब देखो इसमें ये तो हो गई लेंथ, लेंथ को अपन क्या लिखते हैं ए बी इंटू ए बी प्लस ये है आपके के एन इंटू के एन प्लस तीसरा हो जाएगा आपके पास में पी आर इंटू पी क्यू, ठीक है। ये तो इजी है। अब देखो इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू कैसे रखेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है 12, तो मैंने यहाँ पर लिखा था ए बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये लिखा मैंने 2 प्लस के एन की वैल्यू अपने को कैसे निकालनी पड़ेगी, देखो ये यहाँ तक है ये 5 और ये भी है 5, 5 और 5 10, अगर 12 में से मैं 10 निकालूंगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखो कि ये हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस 10 और ये के एल कितना है ये दिया हुआ आपका 5 प्लस पी आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है 2, ठीक है। इसको सोल्व करो, 24 प्लस 10 प्लस 24, तो 24 प्लस 10 प्लस 24 हो जाएगा आपके 48 और 58, तो इसके पूरे का शेप का एरिया आपके पास कितना आ गया 58, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर इसके बाद में आपके पास आता है पेरीमीटर। क्या आता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है इस शेप का कि पेरीमीटर में ऑल साइड्स क्या करना ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से चलता हूँ, तो ये मेरा क्या है पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस आर एस प्लस आर एम प्लस एन सी प्लस सी और डी प्लस डी और ए प्लस ए एंड बी प्लस बी और के प्लस के और एल प्लस एल एंड बी, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या हो, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। आपको मैंने ये पहले भी समझाया था, एक बार और लिख देता हूँ। पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स का अपन ने पी क्यू से स्टार्ट किया, पी क्यू क्यू एस एस आर आर एन एम एन एन के एन सी और डी ए बी के एल और एल बी, यहाँ से अपन ने चालू किया था, यहीं से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 2 प्लस इसकी है 12 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। ये पूरा आ गया, ठीक है लोग।
1 2 3 4 देखो एक बार इसको समझ लो, पी क्यू, क्यू एस, आर एस, आर एम, एम एन, एन सी, सी ओ डी, ई और ए और बी और के और एल और एल और पी। ठीक है, अब देखो यहाँ से चलते हैं 2 12, फिर 2, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 2, फिर 12, फिर 2, फिर है 5, फिर 5 और ये फिर 5। ठीक है, तो अगर अपन इसका एडिशन करते हैं तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा 62 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, इसको आप सोल्व करो। देखो ये है आपके पेरीमीटर। पेरीमीटर अपन कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर में क्या है, सबसे पहले अपने पास पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस आर एम प्लस एम एन प्लस एन सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस बी के प्लस के एल प्लस एल पी। ठीक है, अब अपने को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस का 12 प्लस का 2 फिर है 5 प्लस 5 और प्लस का 5। अगर अपन इन सबको ऐड करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 62 मीटर। तो इसका यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को देखो क्या दिया हुआ है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 15.5 मीटर, 4.65 मीटर एंड 6.50 मीटर रेस्पेक्ट। इफ रूम हैज रूम में क्या है, 4 दरवाजे का डायमेंशन अपने को ये दिया हुआ है ईच। ठीक है, एंड 3 विंडो में क्या है, डायमेंशनल 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर। द कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम। अब देखो इस पे पेंटिंग के लिए अपने को कॉस्ट निकालनी है। अब आप ये बताओ कि जो पूरे घर की जो पेंटिंग करने हैं उसमें अपन दरवाजे की जगह छोड़ देते हैं और विंडो की जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो एरिया होता है उसमें अपने को पेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा कि अपने को ये लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रूम। तो यहां पर लिखो एरिया ऑफ रूम। भाई रूम का एरिया क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एल दिया हुआ है अपने पास 15.35, बी दिया हुआ है 4.65 और एच दिया हुआ है अपने पास 6.50। ठीक है, अब अपने को पता है, इसको मैं रूम का एरिया को आर लिख रहा हूं, ए आर का मतलब एरिया ऑफ रूम। ए आर कितना हो जाएगा 2L + B × H।
ठीक है। 2 एच की वैल्यू कितनी है 15.35 और बी की वैल्यू कितनी है 4.65 और एच कितना है 6.50। ठीक है। अगर अपन इसको ऐड करते हैं तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 6.50, ये हो जाएगा 40 इंटू 650। ठीक है। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा आपके पास 260, कितना हो जाएगा 260। ठीक है। इसका एरिया अपने पास ये आ जाएगा 260 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया अपने पास, ये एरिया आ गया केवल रूम का। ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलो 4 विंडोज, तो अपने पास क्या है डोर्स, एरिया ऑफ डोर कर दो यहाँ पर, एरिया ऑफ डोर। ठीक है, डोर्स। ठीक है। अब अपने पास एरिया ऑफ डोर को मैं ए आर करता हूँ, ए आर। अब इसमें कितना है, या सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि 1 डोर का डायमेंशन कितनी दी हुई है 5, इसकी डायमेंशन है 1.5 इंटू 1.3। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन दी हुई है तो वो एक बार आप देख लो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1.95 मीटर। अब अपने पास टोटल एरिया कितना है, टोटल डोर कितने हैं, 4 डोर का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.8 मीटर। ठीक है। तो इसके एरिया को मैं ए डी करता हूँ, एरिया ऑफ डोर। ठीक है। फिर इसके बाद में है अपने पास आगे चलो 3 विंडो, तो यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ विंडो। ठीक है। अब अपने को दिया हुआ क्या है 1 विंडो की डायमेंशन दी हुई है, डायमेंशन मतलब 1 विंडो का एरिया दिया हुआ, 1 विंडो का एरिया कितना है 1.5 इंटू 1.2। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 1.80 मीटर स्क्वायर। अब अपने पास कितनी विंडो है, अपने पास विंडो है 3, तो अपने पास कितनी विंडो है, अपने पास 3 विंडो है, तो यहाँ पर आप लिखो 3 विंडो। ठीक है। तो 3 विंडो का एरिया क्या हो जाएगा, या यहाँ पर आप ऐसा लिख दो एरिया ऑफ 3 विंडो। तो 3 विंडो का एरिया क्या हो जाएगा, अब एक विंडो का अगर ये है तो 3 विंडो का क्या हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से, इसको मैं लिख रहा हूँ AW, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विंडो का एरिया कितना आ जाएगा 5.4 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब देखो ये है आपके पास में एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ डोर और एरिया ऑफ विंडो। ठीक है। अब अपने को निकालना है पेंटेड एरिया, एरिया ऑफ पेंटेड। ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखो आप एरिया ऑफ पेंटेड, एरिया ऑफ रूम फॉर पेंटेड पेंटिंग। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अपने को वो एरिया, रूम का एरिया फाइंड करना होता है जिसमें अपने को क्या करना है, पेंटिंग करनी है। तो मेरे पास टोटल एरिया तो मेरे पास ये आ गया ये यार। अब इसमें से मैंने क्या कहा विंडो और डोर का एरिया माइनस कर दो तो अपने पास एरिया आ जाएगा, तो मैंने क्या किया AD माइनस AW, तो इसका एरिया कितना है 260 मीटर और AD का कितना है 7.8 और इसका कितना है 5.4। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा 246.8 मीटर। ये किसका आ गया पेंटेड एरिया। ठीक। अब अपने को ये है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन
256 मीटर स्क्वायर एरिया। इसमें अपने को 256 पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 246.8 मीटर एरिया का। अगर एक एरिया पर अपने पास ये आ रही है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 246 इंटू 3.40। अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 839.41 12। अपने पास आंसर क्या है, कॉस्ट कितनी आई इसकी, कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको कहना क्या है कि सबसे पहले अपने को रूम को अपन पेंटेड कर रहे हैं, तो इसमें जो पेंटेड में हमेशा कभी भी पेंट आए तो इसमें क्या है कि जो डोर है, विंडो है, इनको अपन पेंट नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा हमेशा जो रूम का जो कलर होता है वो खिड़कियों का कलर नहीं होता है, वो उसका खिड़कियों का कलर हमेशा मैक्सिमम में खिड़कियों का कलर अलग होता है, डोर का कलर अलग होता है, और अपने घर में जो अपन पेंट करते हैं उसका पेंट का एरिया अलग होता है। अब जहाँ जहाँ अपन पेंट नहीं कर सकते हैं उस एरिया को माइनस कर दो, जो बचा हुआ एरिया है तो अपने पास ये आ गया। अब इस एरिया में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एरिया 256। अब इस एरिया पर अपने को पेंट करना है तो पेंट की रेट क्या आ रही है 3.50 पर मीटर स्क्वायर। तो इसके एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है। ए वाटर टैंक इज 10 मीटर लॉन्ग and its breadth and depth is 8 meter and 2 meter respectively. Calculate the cost of repairing of its four wall and floor। मतलब कि इसकी चारों दीवारें और इसके जो ये क्या बोलते हैं इसका फ्लोर का अपने को क्या करना है, रिपेयर करना है। रिपेयर की जो कॉस्ट है वो 5 गिवन अपने को क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है लेंथ ऑफ टैंक की लेंथ कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद में अपने को ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ ऑफ टैंक वो अपने को दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, और इसके बाद में हाइट ऑफ टैंक वो है आपके पास में 2 मीटर। ठीक है, ये हाइट ऑफ टैंक दिया हुआ है। इसके बाद में अपने को देखो, अब अपने को क्या कहा है कि कैलकुलेट, ठीक है, हाइट का इसको क्या है अपन ये डेप्थ भी बोल लो। ठीक है, डेप्थ ऑफ टैंक या हाइट ऑफ टैंक एक ही बात है। अब अपने को इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द 4 वॉल। अब 4 वॉल का एरिया कितना होता है, तो यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये वॉल का एरिया ऑफ वॉल प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, अब वॉल का एरिया कितना होता है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर का, फ्लोर क्या होता है, फ्लोर तो आपका रेक्टेंगल साइड ही होता है, वो आपका होगा एल इंटू बी। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 8। ठीक है, तो ये 10 इंटू 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 2 इंटू 18 इंटू 2 प्लस 18। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 152 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 152 मीटर एरिया ऑफ टैंक। ठीक है, अब अपने को कॉस्ट निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग टैंक। ठीक है, ऑफ 152 मीटर एरिया।
तो ये कितना हो जाएगा 152, कॉस्ट कितनी दे रखी है 15, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2280 रुपये। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ आ गया। ठीक है, इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 11 समाप्त हो चुका है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आप इसको पूरे को एक बार रिवीजन करना, फिर आप ये देखना, फिर इसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो इसको आप एक बार सॉल्यूशन करना। ठीक है, चलो बाय।